हेलो लर्नर्स। तो आज हम देखेंगे कुछ रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में, है ना, कि कौन से अमेंडमेंट्स वगैरह हुए हैं रिसेंटली। ये एक काइंड ऑफ क्विक रिवीजन टाइप का क्लास रहेगा, है ना। तो देखते हैं, लास्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा वो है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, राइट। और इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया है? इस अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस अमेंडमेंट एक्ट का नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये आपको याद रखना है कि 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 टॉक्स अबाउट नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये आपको वन लाइनर टाइप से याद रखना है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है रिजर्वेशन ऑफ 1/3 दैट इज 33% ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 33% मतलब 1/3 ऑफ द सीट्स बी रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। ये आपको याद रखना है, इंक्लूडिंग विद इन द कोटाज रिजर्व फॉर द एससीज एंड एसटीज। मतलब ये जो 33% मतलब 1/3 सीट जो वुमेन के लिए जो रिजर्व रखने का बात जो कहा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम में, उसमें क्या इंक्लूड है? इंक्लूडिंग जो मतलब एस टी एस सी के लिए जो कोटाज है उनमें जो वुमेन वुमेन का जो सेक्शन है, वुमेन का जो नंबर्स है, वो भी उसमें इंक्लूड रहेगा उस 33% में, उस 1/3 में। ये आपको याद रखना है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट टॉक्स अबाउट नारी शक्ति वंदन अधिनियम एंड 1/3 ऑफ द सीट शुड बी रिजर्व फॉर लोकसभा, रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली, राइट। ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये आपको याद रखना है। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब बना? 2021 में। ये क्या बात करता है? इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट रेस्टोर्ड द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट के पावर को रेस्टोर किया है टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC। मतलब सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो नंबर्स है उसको आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, राइट। दैट इज socially and educationally backward classes, that is commonly known as other backward classes, that is OBCs। मतलब जो OBCs का जो इश्यूज जो चल रहा है अभी, है ना, न्यूज में, उसमें वो 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है उसको आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन कौन ओबीसीज है ना, और कौन नहीं है, क्रीमी लेयर्स कितने हैं, क्या नहीं है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, राइट। किसके द्वारा? 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, राइट। और इसके साथ ही साथ इसने क्या किया है? इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या हुआ? इट अमेंडेड आर्टिकल 338 बी, 338 बी को इंक्लूड किया गया है किसमें? ये टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन के लिए, राइट। एंड आर्टिकल 342A एंड आर्टिकल 366 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी आपको याद रखना है कि इसने इस 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021 ने क्या किया है? इतने अमेंड किया है आर्टिकल 338B, 342A एंड 366 को अमेंड किया है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट 106th एंड 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब देखते हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये किस विषय में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर अनदर 10 years, दैट इज फॉर 2030 तक। मतलब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने क्या किया है? ST SCs के जो सीट्स जो हैं, कहाँ पे? लोकसभा में एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उनके जो सीट जो रिजर्व्ड है उसको और 10 साल के लिए एक्सटेंड किया, दैट्स इट। इतना ही कहा गया है, राइट। 10 साल के लिए एक्सटेंड किया, दैट मीन्स व्हाट? 2020 से 2030 तक, राइट। उसका नेक्स्ट पॉइंट है इट एबोलिश द सीट एबोलिशन ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये भी आपको याद रखना है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो सीट जो रिजर्व था, इसके पहले जो हम देखते थे कि 2 सीट्स लोकसभा में और एक सीट राज्य और एक सीट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में,
राइट। जो सीट जो रिजर्व था एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज के लिए, उसको एबोलिश किया गया है। मतलब अब उस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए कोई भी सीट रिजर्व वहां पे नहीं रहेगा। राइट। नंबर थर्ड पॉइंट इज आर्टिकल 334 इज अमेंडेड। मतलब 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 के द्वारा आर्टिकल 334 को अमेंड किया गया। राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद देखते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट इंट्रोड्यूस्ड 10% रिजर्वेशन। ये आपको याद रखना है, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये आपको याद रखना है। मैं आपको ये सब क्यों करा रहा हूँ? जस्ट फॉर अ रिविजन, एक वन लाइनर टाइप का आपको जस्ट याद रहे कि जस्ट आप एक विजुअलाइज कर पाओ। ओके, 103rd में ये कहा गया, 104th में ये कहा गया है। राइट। तो 103rd में क्या गया? 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राइट। और इसके साथ ही साथ क्या हुआ, इसने आर्टिकल 15 एंड 16 को भी अमेंड किया है। बस इसमें इतना ही कहा गया है। आपको ज्यादा ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस इसमें इतना ही कहा गया है। राइट। उसके बाद देखेंगे 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, जो कि क्या बात करता है, जो कि क्या कहता है? इट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी। राइट। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टॉक्स अबाउट व्हाट? एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसको क्या किया गया? इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। राइट। और इसके साथ ही साथ इसके साथ ही साथ आर्टिकल 338 बी को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा? 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा आर्टिकल 338 बी को इंट्रोड्यूस किया गया है। राइट। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 342 ए, इसको भी इसमें क्या कहा गया? इसमें प्रेसिडेंट टू नोटिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस फॉर ईच स्टेट। मतलब ईच स्टेट के लिए सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट उसको स्टेटस प्रोवाइड करेगा। राइट। जैसे कि हमने क्या देखा, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को का जो आइडेंटिफिकेशन एंड स्पेसिफाई जो करने का पावर किसको दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया 2021 में। बट इसके पहले क्या हुआ था? देखिए, अब एक रिवर्स कनेक्शन बन रहा है। देखिए, इसके पहले हुआ था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया था आर्टिकल 342 ए के द्वारा, कि प्रेसिडेंट किसी भी स्टेट के सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस दैट इज ओबीसी को स्पेसिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन लेकिन 102nd के द्वारा ये कहा गया था, बट 105th के द्वारा इसको रिवर्स किया गया। कैसे? स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। राइट। 2018 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 में प्रेसिडेंट को पावर था, किसके अंदर? आर्टिकल 342 के अंदर। बट बट इन द ईयर 2021 में आर्टिकल 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 342 आर्टिकल को अमेंड किया गया, जिसके जिसके अंतर्गत क्या कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया कि वो जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एसईबीसीज, दैट इज वी कैन कॉल आल्सो अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है कि वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो पॉपुलेशन है उसको आइडेंटिफाई करे एंड स्पेसिफाई करे। राइट। ये कनेक्शन आप देख रहे हो। पहले 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा प्रेसिडेंट को पावर दिया गया, बट 105 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रेसिडेंट से वो पावर ले लिया गया और लेके स्टेट गवर्नमेंट को वो पावर दिया गया और आर्टिकल 342 को अमेंड किया गया। राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट सम रिसेंट अमेंडमेंट्स। इस प्रकार से आपको याद रखना है। राइट। एक कनेक्शन बना के आपको याद रखना है। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अ क्विक रिवीजन ऑफ ऑल द रिसेंट अमेंडमेंट्स। राइट। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखेंगे अगले अगले क्लास में।